चलिए, मैसेज आया किसी का? चलो देखो, एक बार मैसेज जरूर बता दें आपको आवाज कैसी आ रही है और ये सब कैसा मिल रहा है। पढ़ते हैं चौथा अंक। जैसे कि आप सभी को पता है चौथा अंक कितना इंपॉर्टेंट है कि डीएसएसबी ने कितना सोच समझकर, एक बार मैसेज कंफर्म कराओ मुझे कि कितना सोच समझकर ये बताया है। ये कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक और तत्र श्लोक चतुष्टयम। क्या कहता है कि काव्य में नाटक सबसे सुंदर है, वहां पर भी अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर है, तत्रापि चतुर्थो अंक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक सबसे सुंदर है, और चौथे अंक में भी जो श्लोक चतुष्ट है 4 श्लोक है वो सबसे सुंदर है, ठीक ना। और नाटक के बारे में तो कहा जाता है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती, कि गद्य को कवियों की निक्ष कसौटी बताया गया है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें पता है और इन चीजों में मैं ज्यादा जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे अभी पूरा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, इसलिए एक एक चीज मैं लेके चल रहा हूं। लीजिए, ततः प्रविष्टः कुसुम अवचयम नाट्यन्त्यौ सख्यौ, 7 अंक हैं इसके अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम के। अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों में से चौथा अंक, एक एक शब्द से क्वेश्चन बनेगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। ततः प्रविष्टः कुसुम अवचयम, कुसुमों का अवचय जो चुन रखे थे वो लेकर के नाट्यन्त्यौ, ऐसी नाटक करती हुई, नाटयंती आपको अच्छी तरीके से पता है, सत्री प्रत्यय लग के जैसे गच्छन्ति बनता है, तो नाटयंती नदी की तरह रूप चलेंगे, नाट्यन्त्यौ सख्यौ, दोनों सखियां ऐसा नाटक करती है कि फूलों का जो चयन किया था उन्होंने उसको लेके ततः प्रविष्ट है, उसके बाद वो दोनों प्रवेश करते हैं। चौथे अंक की शुरुआत दोनों सखियों के प्रवेश से होती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन गया। चतुर्थ अंक का जो प्रवेश होता है दोनों सखियों के प्रवेश से यहां पर ये स्टार्ट हो जाता है। अब अनसूया कहती है, अनसूया, असूय, असूय होता जो ईर्ष्या करे, और अनअसूया जो ईर्ष्या न करे, अनअसूया, ठीक है ना। नया तत्पुरुष समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी, न असूयति आशा अनसूया। हला प्रियम वदे, हला, हला कहते हैं सखी को, ये भी आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक ना। इस ये भी क्वेश्चन बन गया आपका। देखो थोड़ा जूम के लिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं, जूम इससे ज्यादा मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम हमने कर लिया है, अब बोर्ड से बाहर तो क्या जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, हला, हला तो सखी, आपका ये भी क्वेश्चन बन गया कि कोई सखी, मित्र, सुहृद, हला ऐसे करके वो दे दे तो हला सखी होती है, ठीक ना। प्रियम वदे कहते हैं हे प्रियम वदा, जैसे हे लते संबोधन में बनता यद्यपि यण संध्या यहाँ यदि जमापि, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृ गामिनी संवृतायति। ठीक चला बेटा, ठीक है। तो हे प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि के द्वारा निवृत्त कल्याणा, निवृत्तम कल्याणम यस्या सा, बहुव्रीहि समास बहुत ज्यादा मिलेगा आपको इसमें। चौथे अंक में 2 बात याद रखिए, अनसूया के संवाद ज्यादातर वचन अनसूया के मिलेंगे, और बहुव्रीहि समास, इनको तो अच्छी तरीके से याद कर लो। मैं कहां कहां कैसे होता मैं सब बताऊंगा, वो क्वेश्चन कहीं से भी निकालेगा। तो कहता है हे प्रियमदे, यद्यपि गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणा,
तो निवृत्त संपूर्ण हो गया कल्याण जिसका, यानी कि जिसका कल्याण हो गया, ऐसी कुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, अनुरूप अपने रूप के योग्य पति की गामिनी हो गई है, संवृता हो गई है। इति निवृत्तम में हृदय, ऐसा मेरा हृदय निर्वृत्त हो गया है, मतलब निश्चित हो गया, अब संपूर्ण हो गया। निर्वृत्त वैसे संपूर्ण होता है, पर संपूर्ण का मतलब यह है कि जितनी टेंशन थी वो सारी खत्म हो गई। तथापि एतावत चिंतनीयम, तथा अपि एतावत चिंतनीयम, यहाँ पर शुद्ध संधि है, स्तो चूना सु से शुद्ध हो रखा। तथापि तब भी एतावत चिंतनीयम, ये चिंतनीय है। आप मैसेज कर सकते हो, मैं मैसेज पढ़ता रहूंगा आपके, कोई दिक्कत जब भी कुछ लगेगी आप मुझे बताते रहना, ठीक है। तो एतावत चिंतनीयम, ये तब भी चिंतनीय है थोड़ी बात। कैसी चिंतनीय है? प्रियम वदा, अब प्रियम वदा कहते हैं, प्रियम वदती आशा, इसमें प्रियम वसे वदा खच खच प्रत्यय है, इसमें आ सकता है आपका कि प्रियम वदा में कौन सा प्रत्यय है? खच प्रत्यय, आप इसमें अच्छी तरीके से बताओगे। प्रियम वदा में कौन सा प्रत्यय है? खच प्रत्यय, ठीक है। आपके मैसेज में पढ़ रहा हूं, आप कोई विशेष बात हो तो जरूर बताइएगा। और ये ठीक है ना, क्वालिटी में थोड़ा इशू बता रहे हैं। अब क्वालिटी का किस प्रकार का इशू है ये हम देखेंगे एक बार, ठीक है जी। कई बार लाइव में हो जाता है क्वालिटी का इशू, परंतु जब रिकॉर्ड हो जाएगी तब नहीं होता। और आप क्वेश्चन पूछते रहिएगा। 1 मिनट में ये अभी इसका प्रबंध कर देता हूं कि आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। रहो, कोई मैसेज जो भी आए बताते रहो। चलिए आ जाइए, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा व्यवधान आ रहा है। चलिए, आपके मैसेज मैं पढ़ रहा हूं साथ के साथ, आप बताते रहेंगे। जूम के लिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। एक स्टूडेंट्स ने भेजा बिल्कुल क्लियर है, फिर भी कोई बात नहीं, जैसे जैसे आपके मैसेज आएंगे मैं उस तरीके से इंप्रूव करता रहूंगा। चलिए आ जाओ, आगे है प्रियमवदा खच प्रत्यय, ये भी आपका क्वेश्चन बन गया, आ सकता है। प्रियमवदा में कौन सा प्रत्यय है? ये विश्रब्धा भाव, निश्चिंत हो जाओ। विश्रब्धम होता विश्वास, विश्रब्धा भाव मतलब विश्वस्त हो जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ना, इत्मीनान के साथ पढ़ना। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधी न भवंती, तादृशा उस प्रकार की जो आकृति विशेष है, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। गुण विरोधी न आकृति विशेषा तादृशा न भवंती, तादृश आकृति विशेषा, वैसी आकृति विशेष गुणों की विरोध या नहीं होते। गुण विरोधिनी में आपका ऋणी प्रत्यय है, ऋणी प्रत्यय। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचारिण है। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यते प्रतिपत्तिष्यते इति, ये प्रतिपत्तिष्यते यहाँ पर ए है। अब आपको जी फिर ए कहाँ गया बताता हूं अभी। तात इदानीम, अब इमम वृत्तांतम, इस वृत्तांत को श्रुत्वा सुनकर, कत्वा पड़ता है, न जाने मैं नहीं जानती, जाने ये सेवते सेवते सेवंते, सेव से सेवते सेवते सेवे, लट लकार का आत्मनेपदी धातु और उत्तम पुरुष का एक वचन, न जाने मैं नहीं जानती हूं, किम प्रतिपत्स्यते क्या कहेंगे। यहाँ पर एचो ए वायावा से ए को अवादेश होकर के और लोप ऐसा कर से यह का लोप हो जाता, आपको पता है, इसलिए यहाँ पर ये ए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अनुसूया यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देख रही हूं, तथा तस्य अनुमतम भवेत, उनका भी अनुमत ऐसा ही होना चाहिए। अनुमत मतलब विचार, जैसा मैं देख रही हूं उनका विचार ऐसा होना चाहिए। प्रेमवदा कथम, कैसे, ये विचार वाली बात कहां से आई देखिए। और भाई इत्मीनान से पढ़ते रहो अपना, ठीक है ना। ये मैसेज आपके मैं पढ़ रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैसेज मुझे आपको कोई जरूरी हो तो ही मैसेज डालना प्लीज, ठीक है ना। अगर कोई नहीं है तो फिर मत डाला, क्योंकि मुझे पढ़ने पड़ते हैं। कथम कैसे, लीजिए आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको हमारे जो सेंटर का फोन नंबर है उस पर आपको मैसेज डालिएगा तो मिल जाएगी। अनुसूया
गुणवते कन्या प्रतिपादनिया इत्ययम तावत प्रथम संकल्प है। लीजिए भाई, ये क्वेश्चन बन गया आपका कि गुणवते कन्या प्रतिपादनिया, गुणवान को ही कन्या देनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसने किसने कहा था? ये अनसुया ने कहा था, ठीक है ना। गुणवते कन्या प्रतिपादनिया, अगर इसमें कण्व ऋषि का अर्थ दे दे तो आप झट से पहुंच जाओगे जी। कण्व ऋषि, कण्व ऋषि चौथे अंक में लगभग 11वें श्लोक के आसपास साक्षात प्रकट हुए थे। उनकी बातें चौथे अंक के 11वें श्लोक से पहले कहीं नहीं आई। तात्काणों की कोई डायरेक्ट संवाद नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से वो वहीं प्रकट हुए। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि चौथे अंक के शुरू में आगे या चौथे अंक से पहले कोई बात है वो कण्व की हो ही नहीं सकती। तो ये अनसुया ने कहा था कि गुणवते, ये मतुप प्रत्यय है, जैसे भवते भगवते चतुर्थी बनता है, तो गुणवान को कन्या देनी चाहिए। इत्य अयम तावत प्रथम संकल्प, ये उनका सबसे पहला संकल्प है। तम यदि दैवम एवं संपादयति, तम तम संकल्पम, उस संकल्प को यदि दैवम देवता भाग्य ही पूरा कर दे, ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन है, गुरुजन अप्रयासेन बिना प्रयास के ही, ननु निश्चय ही कृतार्थ हो गए। भाई गुणवान को कन्या देनी चाहिए, कण्व ऋषि का भी तो यही संकल्प है, कहता हाँ बिल्कुल है, और बिना प्रयास के ही बिल्कुल राजा को ये कन्या जा रही है, तो ये तो उनका संकल्प पूरा हो गया और वो कृतार्थ हो गए। प्रियमवदा, प्रियमवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प भाजन को देखकर सखी अवचितानी बलिक्रम पर्याप्तानी कुसुमानी, कहता बलिक्रम के लिए जो पर्याप्त हैं, ठीक ना, बलिकर्मणे पर्याप्तानी, बलिक्रम के लिए जो पर्याप्त हैं, ठीक ना, तो बलिक्रम के लिए पर्याप्त कुसुमानी अवचितानी, ये ची धातु को कथा पड़ता है, अवचितम अव उपसर्ग है, ची धातु है, ठीक ना। तो मैं ज्यादा व्याख्या बार बार बोल के नहीं करूंगा, क्योंकि ये 22 श्लोक मुझे सारे पढ़ाने हैं। आज लगभग कोशिश करता हूं कितने पढ़ा सकता हूं, एक बार बोल रहा हूं उसको उसी में सुनिएगा, ठीक है। अनसुया क्या कहते हैं? ननु सख्या कुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनिया, ननु, ननु होता निश्चय ही, डेफिनेटली, सख्या षष्ठी का एक वचन है, सख्या कुंतला है, इसका यह विशेषण है, यह विशेष है। सखी कुंतला के सौभाग्य देवता है जो अर्चनिया, वो अर्चन करने योग्य है या उनकी हमें अर्चना करनी चाहिए, सौभाग्य के देवता का, ठीक ना। बाकी सब तो कुछ ठीक ठीक चल रहा है अभी तक, परंतु कोई गड़बड़ ना हो जाए, सौभाग्य के देवता अर्चनिया, ठीक ना। देखो नाटक के अंदर कोई भी समस्या आने वाली होती है तो वो अर्थोक्षेपक के द्वारा वो पहले ही बता दी जाती है। तो यहाँ पर ये इशारा कर रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उनके सौभाग्य के देवता, बाकी देवताओं की तो पूजा कीजिए, सो कीजिए, सौभाग्य के देवता की भी पूजा यहाँ पर कीजिए। प्रेमवदा युज्यते, बिल्कुल सही कह रहे हो। इति तदेव कर्म अभिनयतः, ऐसे ही उसी कर्म का अभिनय करते हैं जैसे हम उनके सौभाग्य के देवता की पूजा करें। नेपथ्य, नेपथ्य होता पर्दा, अब पर्दे के पीछे बातें चलती है, नेपथ्य पर्दे से बात आती है, आकाशवाणी होती है, और यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। अयम अहम भो, कहता अरे ये मैं हूं, ठीक ना, ठीक ना, अयम अहम भो, ये मैं हूं। अनसुया कहता कर्णम दत्वा, कान देकर, कान लगाकर, सखी अतिथि नाम एवं निवेदितम, इदम निवेदितम, ये निवेदन तो अतिथि नाम एवं, मानो अतिथियों का हो, ऐसा लग रहा है, ये अतिथियों के निवेदन की तरह लग रहा है, ठीक ना। प्रियमवदा, उत्प्रेक्ष अलंकार है यहाँ पर। प्रियमवदा ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, जो शकुंतला है वो ननु निश्चय ही उटज सन्निहिता, झोपड़ी के पास में है, ठीक ना, शकुंतला है जो वहां पर है, और घर पे कोई लोक खोलने वाला भी नहीं है, तो ये कौन अतिथि आ गए? वो तो उटज की तरफ गई है, झोपड़ी की तरफ गई है, जो पर्ण कुटीर इत्यादि होता उनकी तरफ गई है। अनुसुया अद्य पुनर्हृदयन असन्निहिता अलम एतावत भी कुसुमई, कहता अरे कोई अतिथि आया है, दरवाजे पर डोरबेल बजा रहा है, आप क्या कर रहे हो? ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला भी उटज सन्निहिता है, पर्ण कुटीर की तरफ गई है। और अद्य, आज तो हृदयन असन्निहिता, हृदय से वो असन्निहित, सन्निहित होता संलग्न, हृदय से भी असंलग्न है, वो हृदय से भी यहाँ नहीं है, उसका मन भी कहीं और ही गया हुआ है। अलम एतावत भी कुसुमे, अलम के योग में तृतीय आती है ना, अलम हसीतेन, अलम पठितेन, अलम कोलाहलेन, तो तृतीय लगा रखी, एतावत भी कुसुमई अलम, इन फूलों के चुनने से बस तोबा, अब नहीं चुनेंगे, चल जल्दी चलिए, कौन अतिथि आए देखते हैं। इति प्रस्थिते, ऐसा कहकर वो दोनों प्रस्थान कर जाते हैं। फिर नेपथ्य के पीछे से आवाज आते हैं, अतिथि प्रिभाविनी, अरे अतिथि का प्रिभाव, तिरस्कार करने वाली,
पर्दे के पीछे से आवाज आई है। विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपो धनम वेत्सि न माम उपस्थितम समृश्यति त्वाम न सबोधितोपि सम कथाम प्रमत्तः कृतामि। लीजिए, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बार देखना क्या ये श्लोक आपको साफ साफ दिख रहा है या थोड़ा जूम कम करूं, मैसेज छोड़िएगा। कहता विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा, यही श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि का, जो श्राप था वो यही था। दुर्वासा ऋषि का नाम क्या था? दुर्वासा, ठीक ना। क्या अर्थ होता? दूषितानि वासांसी यस्य से, दूषित है वास कपड़े जिसके, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। एक एक में मैं लिख के नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये तो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वही 4-4, 5-5 घंटे की आपको वीडियो मिलेंगी। अभिज्ञान शाकुंतलम के 10 वीडियो मिलेंगे, वो मैं करना नहीं चाहता, बहुत कम समय में आपको पढ़ाना चाहता हूं। दुर्वासा दूषितानि वासांसी यस्य से, दूषित है कपड़े जिसके, दुर्वासा। कहता यम अनन्य मानसा, एक तो होता है अन्य मानसा, अन्य मानस होता है अन्य मन से, ठीक ना। जैसे मैं किसी की तरफ देख रहा हूं और मैं दूसरी तरफ भी देख रहा हूं, तो मैं उसको अन्य मानसा होकर देख रहा हूं, अन्य मन से होकर देख रहा हूं उसको। और एक मैं एक टकी होकर, मेरा मन और बाकी कहीं भी नहीं है, तो मैं अनन्य मन से देख रहा हूं। तो वो शकुंतला दुष्यंत के विचारों में अनन्य मानसा थी। न विद्यते अन्यत्र मन है यस्या सा, जिसका अन्य मन ही नहीं लगा हुआ था, ऐसी अनन्य मानसा सा शकुंतला। ये अनन्य मानसा शकुंतला का विशेषण है। अनन्य मानसा सा शकुंतला विचिंतयन्ति, विचार करती हुई, विचिंतयन्ति विचार करती हुई। मैसेज पढ़ रहा हूं, आपका कैसा दिख रहा है? दिख रहा है सर, ठीक है, चलिए क्लियर है। हाँ, तो अनन्य मानसा सा शकुंतला यम, यह यम यत शब्द का कर्म कारक, जिसको विचिंतयन्ति विचार करती हुई सत्री प्रत्यय है। माम तपोधनम उपस्थितम, माम उपस्थितम तपोधनम, मुझ उपस्थित तपोधन को न वेत्सी, नहीं जान रही है। यानी कि अनन्य मन वाली शकुंतला, अनन्य मनस का वो शकुंतला, यम विचिंतयन्ति जिसका विचार करती हुई मुझ उपस्थित हुए तपोधन को न वेत्सी, नहीं जान रही है। समृश्यति त्वाम, तपोधन में बहुव्रीहि समास है, तप है एवं धनम यस्य से, तप ही है धन जिसका, स तपोधन है, कर्म कारक है तपोधनम। तो मुझ तपोधन को नहीं जान रही है। कहता त्वाम स कौन? यम, जिसको तू विचार कर रही है। स बोधितो अपि, जानता हुआ भी, बोधितो अपि सन, जानता हुआ भी, त्वाम न समृश्यति, तुझे याद नहीं करेगा। जैसे तू मुझे भूल रही है, मुझ तपस्वी का अनादर कर रही है, तो ऐसे ही वो तेरा भी अनादर करेगा। तुझे न समृश्यति त्वाम, तुझे भूल जाएगा, स्मरण नहीं करेगा, याद नहीं रखेगा। कैसे? जैसे प्रमत्तः, कोई प्रमादी, कोई पागल, प्रथमम पहले, कृताम कथाम इव, पहले की हुई किसी कथा को भूल जाता है। जैसे किसी पागल ने कोई बात पहले कही और वो भूल गया, तो ऐसे ही प्रथमम कृताम कथाम इव, पहले कही हुई कथा की तरह, सप्रमत्तः है वो पागल की तरह, सप्रमत्तः इव वो पागल की तरह, बोधितो भी जानता हुआ भी, त्वाम न समृश्यति तुझे याद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अनन्य मन वाली शकुंतला, जिसका विचार करती हुई तू मुझ उपस्थित तपोधन को न वेत्सी, नहीं जानते। विद धातु है, वेत्ति वित्त है, विदंती वेत्सी, तुम न वेत्सी, तू नहीं जान रही है। मान के चल रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये श्राप था भाई दुर्वासा ऋषि का, चौथे अंक का पहला ही श्लोक श्राप था उसका, चौथे अंक का पहला ही श्लोक था जो श्राप उसने दिया था। चलिए पढ़ते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लीजिए भाई, आगे कहता प्रियमवदा। अब प्रियमवदा ने क्या कहा, एक एक सारी स्टोरी सुन लो, आपका समय थोड़ा जरूर लग जाएगा, पर इसके क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे आपके। मूल पाठ प्रियमवदा। अब प्रियमवदा कहती है हा धिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। अप्रियम एव में समृत, अप्रियम एव समृतम, अप्रिय हो गया, अप्रियम ये तो अप्रिय ही हो गया, वही गड़बड़ हो गई जिसका ऑर्डर था। कस्मिन अपि पूजा अर्हे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला,
कस्मिन अपि पूजा अरे, ये डबल ना क्यों है? गमो हर्षवादची गमुन नित्यम, गमुट का आगम होके जैसे तस्मिन नीति डबल हो जाता है, प्रत्यंगात्मा सुगणनीशा बता रखा वहां पर। कहता कस्मिन पूजा अर्हे, किसी पूजा के योग्य, पूजा अहरता अहरति योग्य होता है, तो अरह तो योग्य, कोई पूजा के योग्य कस्मिन किसी इंसान में, शून्य हृदय, शून्य हृदय वाली, शून्यम हृदयम यस्यासा, शून्य है हृदय जिसका, ऐसी कुंतला अपराधा, अपराध से युक्त हो गई। ये तो कोई पूजनीय इंसान था जिसमें आज कुंतला अपराध से युक्त हो गई। पूर्व अवलोक्य, सामने देखकर, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, कहता कस्मिन मत कहो, जिस किसी में नहीं, ऐसा दुर्वासा। देखो दुर्वासा पे विसर्ग आती है जब भी आकारांत शब्द होते हैं और वो पुल्लिंग है, ठीक ना, तो उनके के ऊपर विसर्ग, स्त्रीलिंग में भी आ जाता है, श्री है, लक्ष्मी है, पंथहा, ठीक ना, दुर्वासा, महामना, विसर्ग आती है इन पे, शुद्ध शुद्ध में आ सकता है। तो ऐसा है दुर्वासा, ऐसा दुर्वासा, सुलभ कोप है, सुलभ है क्रोध जिसका, जल्दी आ जाता है क्रोध जिसका, ऐसा महर्षि, महर्षि है इसमें महाजमा ऋषि में गुण संधि अर होगा महर्षि। तथा सप्तवा, वैसे सप्तवा कत्वा प्रत्यय शाप देकर, वेग बल उत्फुल्लया दुर्वारे आगत्या प्रतिनिवृत्त है, कहता तथा सप्तवा शाप दे करके प्रतिनिवृत्त लौट गया, गत्या दुर्वारया जिसका निवारण करना कठिन है, पकड़ना कठिन है, ऐसी गति से, और वेग बल उत्फुल्ला, जो वेग के बल से उत्फुल्ल थी, बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, ठीक ना, कोई जल्दी जल्दी चलेगा वेग से तो वेग बल उत्फुल्ला होती है गति। तृतीया का एक वचन है लतिया की तरह, तो क्योंकि गति के विशेषण है सारे, तो वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्त है, वेग के बल से उत्फुल्ल बढ़ी हुई दुर्वार गति से वो लौट गया, ठीक ना। अनसुया, अब अनसुया कहते हैं देखिए भाई, ये अप्रिय में समृद्ध अप्रिय होगा, ये घटना किसने बताई थी? प्रियंवदा ने, प्रियंवदा ने बताई थी। और अभी क्वेश्चन आप बनेगा कि श्राप कम किसने करवाया था, प्रियंवदा ने कि अनसुया ने? आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, इससे निकालना। अनसुया कहती है को अन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रभवती, हुत वह बोलते हैं अग्नि को, हुतम वहती, जो हुत होता आहुति दिया हुआ, हुतम वहती, जो आहुति दिए हुए का वहन करती है, वो अग्नि, आग, ठीक ना। हुतासन भी आग को बोल देते हैं, ठीक ना। वैश्वानर भी, विश्वान नारायण नयति, जो विश्व के लोगों को ले जाती है, क्योंकि वो दाह संस्कार से ऊपर पहुंचाती है। तो हुतम बहती, जो हुत आहुत, देखो भाई हुत में और हुत में फर्क है। हुत में हवाई धातु है, हवाई, आह्वान करने, हुत का अर्थ था आह्वान किया हुआ, और हुत का था आहुति दिया हुआ। तो हुतम बहती जो आहुति दिए हुए का वहन करती है, यानी कि आग, आग से अन्य दग्धुम कह प्रभवती, जलाने में कौन समर्थ है? ये दह धातु को तुमन लगाओगे तो दग्धुम बनेगा, दग्धुम, ठीक ना। आग से अन्य कह कौन है? जो दग्धुम प्रभवती, जलाने में समर्थ होता है। भाई ये तो आग ही है, ये तो दुर्वासा ऋषि आग है, ठीक ना। तो ऐसे तेजस्वी ऋषि यही हो सकते हैं। गच्छ जाओ, पादियो प्रणम्य निवर्त्य एनम, यहाँ पर निवर्त्य एनम दीर्घ संधि है, पादियो प्रणम्य, इनके पांव में नमस्कार करके, एनम निवर्त्य, इसको हटाओ, वापस कराओ। यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, यावत तब तक अहम मैं अर्घ और उदक, अर्घ और उदक पूजा का सामान, मतलब अर्घ जल इत्यादि, उपकल्पयामी, उसकी उपकल्पना करती हूँ, उसका बंदोबस्त करती हूँ। इससे प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे, इसकी पूजा करेंगे। प्रेमवदा तथा इति निष्क्रांता, वैसे करती है और निष्क्रांता निकल जाती है, ठीक है ना। देखिए पढ़िए आगे। अब अनसुया कहती है पदांतरे सखलितम निरूप्य, अनसुया पदांतरे कुछ पद चलकर, और सखलितम, सखलितम होता लड़खड़ाना, लड़खड़ाने का निरूप्य, निरूपण करके, नाटक करके, अहो आवेग सखलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्प भाजनम, कहता अहो अरे आवेग सखलिता, आवेग तेज चलने से, घबराई हुई, लड़खड़ाई हुई, गत्या गति से, प्रभ्रष्टम प्रभ्रष्ट होगा, गिर गया है, मम अग्रहस्तात् मेरे अगले हाथ से,
अग्रहस्तात होता है, जैसे हाथ हाथ यहाँ तक होता है, तो जो फूल है कोई यहाँ से थोड़ी पकड़ेगा, यहाँ से थोड़ी पकड़े, तो यहाँ से पकड़े होंगे उसने फूल, या ये बर्तन ऐसे पकड़ा होगा, तो अग्रहस्त बन गया ये, ठीक ना। तो अग्रहस्त से पुष्प भाजनम, जो फूलों का भाजन था वो प्रभ्रष्टम गिर गया। कथा इति पुष्पोच्चयम रूपयति, पुष्पोच्चय पुष्प के ऊंचे उसका चुनने का नाटक करती है, प्रवेश लेप करते हैं, प्रवेश करके प्रियम वदा सखी प्रकृति वक्र स कस्य अनुनयम प्रतिगृहणाते। कहता क्या कर रही हो तुम, क्या सोच रही हो, उसके सामने फूल गिरा दोगी और वो कहा अरे बेटी 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 क्या हो, चोट तो नहीं लगी, अरे क्या हुआ, क्या आपको ऐसे पूछेगा वो, और क्या सोच रहे हो जो तेज गति से लौट रहा वो रुक जाएगा। कहता मैंने तो कोशिश की है। तो क्या कहते हैं, सखी प्रकृति वक्र है, प्रकृत्या वक्र है, प्रकृत्यादि व्यपसंख्यानम से तृतीय आ जाते हैं। तो प्रकृति से जो वक्र है, टेढ़ा है, वक्र होता टेढ़ा, और वक्र का उल्टा होता रिजु सरल। जो प्रकृति से वक्र है, प्रकृत्या वक्र है, यह स कस्य अनुनय प्रतिगृहणाते, वो किसका अनुनय मानेगा, वो किसका अनुनय ग्रहण करता है, जो स्वभाव से ही टेढ़ा है। किमपि पुण्य है सानुक्रोश है कृत, कहता फिर भी किमपि कुछ उसने दोबारा सानुक्रोश है, अनुक्रोश होता दया, कुछ उसने दया अनुक्रोश किया है, दया की है। कहता क्या हुआ ऐसा, क्या दया कर गया जाते जाते, ठीक ना। तो देखो ये प्रियंवदा ने उसके साप में जो कमी आई थी वो प्रियंवदा के कारण आई थी, प्रियंवदा ने उसको समझाया था कि ऐसा है, तो वो, और ये उसी ने सूचना दी थी। बाकी लगभग संवाद इसमें अनुसूया के मिलेंगे, बिल्कुल रटवा दूंगा, आप इत्मीनान के साथ एक बार लगे रहिए। एक बार मैं मैसेज देख लूं कि कोई मैसेज आया है कि आपका नहीं आया है, ठीक है ना। हाँ चलिए, बहुत सही कहा आपने, मैसेज दे रखा है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलो, और भी आप अपने ग्रुप्स में भेजकर मैसेज छोड़ के बताइए सबको कि जल्दी आए और ज्वाइन करें, इतना तो कष्ट कर सकते हैं। अनसूया, अनसूया कहते हैं समितम, समित समित तो मुस्कुराहट, समितेन सहितम मुस्कुराहट के साथ, तस्मिन बहु एतदपि, उसमें यानी कि जो थोड़ा अनुक्रोश उसने थोड़ी दया किया है ये भी बहुत है, तस्मिन उसमें तो बहु एतदपि, एतदपि बहु, ये भी बहुत ज्यादा है। कथिए कहिए प्रेमदा यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया, जब वो लौटना नहीं चाहता था, जब वो लौटना नहीं चाहता था, निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया, तब मैंने उसको थोड़ा विज्ञापित किया, उसको थोड़ी सी सूचना दी कि भगवान प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवतः एक अपराधो मर्षितव्य इति, मैंने उसको बताया, ठीक ना। मैंने उसको ये नहीं कहा कि हमने क्या गलती कर दी, ये कर दी, वो कर दी, इससे तो और भी चिढ़ जाता। मैंने तो सीधा कहा कि प्रथम इति प्रेक्ष्य, प्रथमम इति प्रेक्ष्य, सबसे पहले प्रेक्ष्य देखकर अविज्ञात तप प्रभाव से, जिसको तप का प्रभाव अविज्ञात है, तपस्या का क्या प्रभाव होता है उसको बेचारी को पता ही नहीं, ठीक ना, अविज्ञात। और दुहित्री जनस्य, ऐसी बेटी का, दुहिता है जो बेटी का, ठीक ना, भगवता भगवान के द्वारा, उसको भगवान कह रही है दुर्वासा ऋषि को, भगवता यहाँ पर वृद्धि संधि है, एक अपराध है मर्षयितव्य, एक अपराध माफ किया जाना चाहिए, ठीक ना। जिसको बेचारी को तप का प्रभाव नहीं पता कि सन्यासियों को कैसे डील करना होता, कैसे बताना होता है, उसका एक अपराध तो उसका बनता है कि माफ कर दो। ये प्रियंवदा ने कही थी बात, भाई क्वेश्चन बन गया आपका, प्रियंवदा, ठीक ना, कि अविज्ञात तप प्रभाव से दुहित्री जनस्य भगवता एको अपराध मर्षितव्य, किसी ने कही थी प्रियंवदा ने, क्योंकि श्राप का जो चक्कर है वो प्रियंवदा से रिलेटेड है, प्रियंवदा ने उसका कम करवाया था, ठीक ना। अनसूया ततस्तता, उसके पश्चात, अब उसके बाद क्या कह रही है सुनिएगा, जल्दी ये आपका हो जाएगा, बस आप इत्मीनान के साथ लगे रहिए। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहते हैं ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, कहता वो उसके बाद बोला कि मे वचनम, मेरे वचन अन्यथा भवितुम न अर्हति, अन्यथा नहीं हो सकते। मैंने श्राप दे दिया, क्या सोच रहे हो कि लौट जाएगा ये वचन मेरा, नहीं, अन्यथा भवितुम न अर्हति, अन्यथा नहीं हो सकता। हाँ किंतु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन सापो निवर्त्यते, वही एक ही मात्रा है, मैं हमने आपको बताया है, लोप साकल्य से वाला सूत्र यहाँ पर लोप कर देता है, ठीक है ना, आपकी जानकारी के लिए लगा देता हूँ, अन्यथा यहाँ संधि हो रखी है, ठीक है। अभिज्ञान, अभिज्ञानता पहचान, पहचान के आभरण के दर्शनेन, दर्शन से, साप निवर्त्यते, श्राप कम हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
इति मंत्र्यमाण, ऐसा मंत्र्यमाण सानस प्रत्यय, ऐसा कहता हुआ ही अंतर्हित, अंतर्हित हो गया। अगर कोई अंतर्हित में पूछ ले तो क्या बताओगे आप? अंतर जमा में धा जमा में कत, धा धातु को जब कत लगता तो हित बनता है। हितम में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। हितम, हितम शब्द किससे बना? धा को कत है, दधातेर ही, धा धातु को ही आदेश हो जाता है तो कत बन जाता है। अंतर हित का अगर पर्यायवाची करें तो अंतर्धान, जो अंतर्ध्यान बोलते हो ना अशुद्ध है, अंतर्धान, अंतर्धान बोलोगे आप, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग सबको इन बातों का तो नॉलेज है ही, ठीक है ना। फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि क्वेश्चन कहीं से रह ना जाए, ठीक है ना। तो अंतर्हित हो, अंतर्हित होगा, अंतर्धान हो गया। प्रेमवदा ने सारी बातें कराई, ठीक है ना। तो ये डीलिंग थी जो ये प्रेमवदा की थी सारी, श्राप वाली। अनसुया, अनसुया कहते सक्यम इदानिम आश्वासितुम, कहता अब आश्वासन देने के लिए मैं समर्थ हूं। अस्ति तेन राजऋषिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेय अंकितम अंगुलीकम, अब मुझे आश्वासन आ गया है, मुझे पता चल गया है कि संप्रस्थितेन राजऋषिणा, संप्रस्थित जब संप्रस्थान कर रहा था, उस राजऋषिणा, तेन राजऋषिणा, उस राजऋषि के द्वारा स्वनाम ध्येय अंकितम अंगुलीयकम, अंगुलीयकम होता अंगूठी, अपना नाम ध्येय से अंकित, अपने नाम से अंकित जो उंगली थी वो स्मरणीय थी, ये स्मरण करने योग्य है। इति स्वयं पिन्नधम, उसने स्वयं पहनाई थी। अब पिन्नधम का देख लो भाई, पिन्नधम में अपि उपसर्ग है, अपि और नह धातु है, नह और कता प्रत्यय, कता। आपको होगा जी कैसी बातें कर रहे हो, पिन्नधम में अ तो है ही नहीं भाई, इस अपि के आ का कई जगह लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तो ये इसको सूत्र लगे पिन्नधम बन गया। पिन्नधम मतलब पहनाना, ठीक ना, पिन्नध। तो उस राजऋषि के प्रस्थान करते हुए राजऋषि के द्वारा अपने नाम से अंकित अंगूठी, स्मरणीयम अंगूठी, स्मरण करने योग्य अंगूठी, स्वयं पिन्नधम, स्वयं पहनाई थी। हो सकता है राजा ने ये कहा कि इस अंगूठी को मेरी हमेशा याद रखना, मैं भी याद रखूंगा, परंतु उसको क्या पता था कि अंगूठी ही एक दिन याद, इस अंगूठी की याद के कारण ये दोबारा मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तस्मिन स्वाधीन उपाय शकुंतला भविष्य, कहता तस्मिन उसमें शकुंतला स्वाधीन उपाय, स्वाधीन है उपाय जिसके, यानी कि ये जो अंगूठी से वो आभूषण से पहचान लेगा, ये उपाय तो शकुंतला के अपने ही अधीन है, वो अपने आप ही अंगूठी दिखा देगी। तो ये उपाय स्वाधीन उपाय वाली है, यानी कि स्वाधीन उपाय जिसका, अपने अधीन उपाय जिसका, ऐसी वो होगी। प्रेमवदा सखी एही, एही आइए, ठीक ना, इण गतौ धातु लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, एही आओ सखी देव कार्यम तावत निर्वर्त्य आवह, तो देव कार्य को हम पूरा कर लेते हैं, इति परिक्रामता है, ऐसा वो परिक्रमा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब क्या कहते हैं, कहता प्रेमवदा विलोक्य, प्रेमवदा अब देखकर, अनसुये संबोधन है, हे अनसुया पश्यतावत, तो देखो, वाम हस्तोपहित वदना आलिखिता इव प्रिय सखी, कहता वाम हस्तो, बाएं हाथ पर, उपहित वदना, जिसने मुख रखा, ऐसे बैठी होगी बेचारी, तो वाम बाएं हाथ पर उपहित वदना, रखा हुआ है मुख जिसने, ऐसी वह शकुंतला आलिखिता, ऐसा लगता है चित्र में दिखाई दे, ऐसी कोई बैठी हुई है, ऐसा लगता है कोई आलिखित है, मतलब चित्रित है, फोटो की तस्वीर की तरह दिखाई दे रही है प्रिय सखी। भर्तृगत्या चिंतया, चिंतया आत्मान अपि न ऐसा भी भावयति, भर्तृगत्या चिंत्या, ये चिंता का विशेषण है। भर्ती स्वामी से संबंधित, पति से संबंधित, चिंतया चिंता से के द्वारा, आत्मानम अपि अपने आप को भी, न ऐसा भी भावयति ये नहीं जान पा रही है। अरे पति की चिंता इतनी है इसको, ये अपने आप को भी नहीं जान पा रही है। पुनः किम आगंतुकम, तो उस आगंतुक, उस अतिथि को तो बेचारी क्या जानेगी, इसका क्या कसूर है, वो तो उसके विचारों में, ख्यालों में खोई हुई थी। अनसुया, अनसुया कहते हैं प्रियमवदे, हे प्रियमवदा, दयोर एव नौ मुख ऐसा वृत्तांत तिष्ठतु, कहता नौ, आपको पता ना ये षष्ठी का द्विवचन है, मैं नौ है, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा युष्मद और अश्मद शब्द को कैसे बनते हैं, 2, 4 और 6 विभक्ति में। तो कहता नौ दव्यो, हम दोनों का मुख, ठीक ना, मुखम ऐसा वृत्तांत तिष्ठतु, यानी कि ऐसा वृत्तांत है, ये जो वृत्तांत है ये मुखे
मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये ए का वही लोप ऐसा कर वाला सूत्र है, एच ओ होकर लोप हो जाता है, ठीक ना। अब मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता कैसे हो जाता है, आपको आइडिया दे दिया। आप हमें फोन करके पूछ सकते हो कभी भी, 830 70 70 196, ये सेंटर का फोन नंबर है, आप कर सकते हो। और कोई भी 1 जुलाई से हम नेट का और एच टेट का बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से इत्मीनान से हम पढ़ाएंगे। परंतु विद्यार्थियों, ये पता नहीं आपका दुर्भाग्य कि मेरा दुर्भाग्य है, मैं जब बैच बनाता हूं बिल्कुल फ्रेश बैच बनाता हूं, परंतु दुर्भाग्य से स्टूडेंट भी फ्रेश ही आ जाते हैं। उनको नहीं पता बेचारों को अष्टाध्यायी क्या होती है, साहित्य क्या होता है, दर्शन क्या होते हैं। फिर उनको 1 साल तो मुझे पढ़ाने में लग जाता है, उनको पूरी चीजें नए सिरे से तैयार करके लाता हूं, ठीक है ना। तो वो सोचते हैं कि बस चुटकी बजाय नेट पास हो जाए, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तब तक वो बेचारे फेडअप हो जाते हैं, वो या किसी दूसरे सेंटर पे के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहां से कुछ होना नहीं। तो आप सभी से गुजारिश है कि हम 1 जुलाई से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें बिल्कुल बेस से मैं सिखाता हूँ। सिखाने मजबूरी है, स्टूडेंट्स को आता ही नहीं। हमारे पास तो जो रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं ना विद्यार्थियों, उनका चल जाता है, क्योंकि उनसे पूछने वाला कोई नहीं, और रिकॉर्डेड दे दिया, जाओ भाई देखो। अब मेरे से तो बच्चे संवाद करते हैं, सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं कैसे क्या मुंह लेके उनके सामने जाऊं। लाइव क्लास वैसे लेता हूं मैं, ठीक ना। और लाइव क्लास लेने का दम बहुत कम टीचर्स में होता, बता दिया मैंने, क्योंकि बच्चे सवाल पूछते हैं, लाइव उनका आंसर देना ये सबसे कठिन कार्य होता है। तो फिर कैसे पीछा छुड़ाओ, तो मेरी भी मजबूरी है, फिर उनको बिल्कुल बेस से तैयार करके लाता हूं, और यहां से सिलेक्शन निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, अनुसूया कहता है प्रियम वदे दयोर एवं नवमुखे, कहता ये ऐसा वृत्तांता, ये जो बात है ना, हम दोनों के मुख में ही रहे। भाई ये सांप वाली पहली वो बेचारी बहुत दुखी है, और उसको बता देंगे तेरे को श्राप और मिल गया, मर जाएगी। आसमाकम मुखे एव तिष्ठतु, ये हमारे मुख में ही रहे, ठीक ना। तो रक्षित व्याखलु प्रकृति पेलवा प्रिय सगे, देखो अनसुया ने कहा था ये संवाद, प्रकृति पेलवा, पेलो, पेलो होता कोमल, इस शब्द को याद कर लो भाई, आएगा कोमल, ठीक ना। स्वभाव से है जो कोमल, एक बार देख लो कितने स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसको खूब वायरल करो, सब तक भेजो। पेलो तक कोमल, तो प्रकृति पेलवा, स्वभाव से जो कोमल है, ऐसी प्रिय सखी शकुंतला खलु डेफिनेटली रक्षित है, इसकी रक्षा करनी है, इसको बचाना है। पति ने भी इसको धोखा दे दिया, और रही कोई कसर ये दुर्वासा ऋषि निकाल गए। तो प्रकृति पेलवा, जो प्रकृति स्वभाव से ही कोमल है, ये प्रिय सखी रक्षित, ये किसने कहा था भाई, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी अनुसूया। श्राप वाले वृतांत को छोड़कर लगभग संवाद 90% संवाद अनुसूया के हैं। आपको अभी नोट करा दूंगा सारे के सारे, देखिए चलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। अब प्रियंवदा ने ये गजब की चीज कही थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर गड़बड़ मत कर देना मेरे भाई, इसको अच्छी तरीके से कर लो। प्रियंवदा कहती है, को नाम उष्ण उदकेन नव मल्लिका सिंचती, वो कौन है जो गर्म जल से नव मल्लिका को सिंचन करेगा। नव मल्लिका की बेल को गर्म जल से कौन सींचेगा, नव मल्लिका की बेल शकुंतला, गर्म जल है, साफ की बात। तो हम श्राप की बात बना के शकुंतला को तो ऐसे है कि जैसे गर्म जल से नव मल्लिका को सेच रहे हैं। तो ये प्रियंवदा भाई, प्रियंवदा रट लो इसको, ठीक ना। इत्योभय निष्क्रांति, ऐसा कहकर दोनों निकल जाती है, और ये विस्कंभक है, ठीक ना। वृत्त वृत्तिष्यमाणाम कथांशानाम, जो हो चुकी है या होंगी, उन कथांशों का जो सारा वर्णन जो होता है वो विस्कंभक में होता है। अब शकुंतला के साथ क्या क्या होगा आगे जाके, ठीक ना, सारी बातें लगभग यहाँ से तय हो गई। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आपको मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मूल पाठ, तथा प्रविष्टि सुप्तोत्थित है शिष्य, अब सोने से उठा हुआ शिष्य आ गया। लो भाई, शिष्य आ गया, आपको पता ना वो सोम तीर्थ पर गए हुए थे, उसका भाग्य शांत करने के लिए, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं, क्या कहता है, वेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासात उपावृतेन काश्यपेन, प्रवास से उपावृत लौटे हुए काश्यपेन, काश्यप के द्वारा, भवता आप काश्यप के द्वारा, वेला उपलक्षण समय
समय का देखने के लिए आदिष्टोष्मी में आदेश दिया। भाई उपवास से आए हैं, रात को सो रहे हैं, अब कह रहे हैं भाई 4 बजे या नहीं बजे देखो एक बार, ठीक ना, तो वो बाहर निकल के देखते हैं। प्रकाशम, प्रकट रूप में आते हैं बाहर, निर्गत है, निकल गया, या ये प्रकाश निकल गया, मतलब रोशनी हो गई है। तावत अवलोकयामी, तो देखता हूं, कियत अवशिष्टम रजन्या, रजन्या रजनी का तृतीया का एक वचन है, नद्या की तरह, रजन्या कियद अवशिष्टम, रजनी से कितना शेष रह गया, ठीक ना, प्रकाश तो निकल गया पर रजनी कितनी शेष रहेगी। देखो जब कोई किसी से अवशिष्ट हो तो तृतीया लगाते हैं, रजन्या अवशिष्टम, कितना अवशेष रह गया। परिक्रम में अवलोक जा, परिक्रमा करके और देख करके, हंत अरे प्रभातम, ये तो शुभ हो गया। लो भाई कितनी गजब की चीज कह रहा, सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, सब जगह पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से थोड़ा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। याति एक तो अस्त शिखरम, ध्यान दीजिएगा, जब उस शिष्य को प्रणव ऋषि ने आदेश दिया था कि वेला उपलक्षणार्थम आदिष्टोष्मी, वेला के उपलक्षण के लिए, समय के उपलक्षण के लिए मैं आदेश दिया गया, तो उसने देखा कि एक तरफ तो चांद अस्त हो रहा है, दूसरी तरफ सूर्य उदय हो रहा है। तो चांद का अस्त होना, सूर्य का उदय होना, उन दोनों का जो संध्या काल था, कितना गजब वर्णन किया गया, समझने की बात है। कहता याति एक तो अस्त शिखरम पतिर औषधि नाम, औषधियों का पति कौन है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं यहाँ पर, औषधि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। औषधि, इसमें की प्रत्यय, की, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग औषधि। कहता पति औषधि नाम, जो औषधियों का पति है, औषधियों का पति कहा जाता चंद्रमा को, क्योंकि सारी औषधियां रात को खिल जाती हैं, ठीक ना। और कुमुद का फूल, ध्यान रखिए, कुमुद का फूल रात्रि को खिलता है, कमल का फूल सुबह खिलता है। तो कमल का पति होता है सूरज, और कुमुदनी जो होती है उसका पति होता है चंद्रमा। औषधि नाम पति, औषधियों का जो पति है, जो चंद्रमा है, वो एक तह, एक तरफ से, यहां पर एक तह में तशिल प्रत्यय है, पंचम में यहां तशिल सूत्र भी है कि पंचमी विभक्ति के स्थान पर आप तशिल का तह लगा जा सकते हो। तो औषधियों का जो पति है चंद्रमा, इसका मतलब लगाओ आप चंद्रमा। चंद्रमा क्या हो रहा है, अस्त शिखरम याति, या प्रापणे धातु जाने अर्थ में याति यातायांति, एक तह, एक तरफ से, एक तरफ से तो चंद्रमा अस्त शिखरम याति, सुबह हो गया ना तो चंद्रमा अस्त ही होगा। और एक तह, एक तरफ अर्क, अर्क होता है सूर्य। बता सकते हो अर्कजा किसका नाम है, अर्कजा यमुना का, क्योंकि सूर्य से पैदा होती है अर्कजा। तो एक तह, एक तरफ जो अर्क है सूर्य है, अरुण पूरह सरह, अरुण लालिमा है, पूरह सर आगे जिसके, ऐसा आविष्कृत है, प्रकट हो गया। एक तरफ तो औषधियों का पति है जो वो अस्त शिखरम याति, अस्ताचल को जा रहा है, दूसरा एक तह अर्क है सूर्य, अरुण पुरस्सर है, अरुण लालिमा है आगे जिसकी, ऐसा आविष्कृत निकल रहा है। तो युगपद साथ में व्यसन और उदयाभ्याम, तृतीया का बहुवचन है व्यसन, व्यसन होता डूबना और उदय होता प्रकट होना। तो चंद्रमा का व्यसन और सूर्य का उदय, इन दोनों के द्वारा तेजो दविश्य, इन दोनों तेज जो मिले हुए दो तेज है, उन तेजो दविश्य, उन दोनों तेजों के द्वारा आत्म दशांतरेशु, आत्म दशाओं का जो अंतर है, जो दशाएं हैं, जो दिशा नहीं दशा, हर इंसान की जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में मानो ये संसार नियमते इव, नियमित किया जा रहा है, अनुशासित किया जा रहा है। आपको कुछ कैसे, सुनिए मेरी बात। चंद्रमा के दर्शन से लग रहा है कि जो पूरी रात चमक रहा था, जिसको सुख था, अब उसको दुख शुरू हो गया, अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। जो पूरी रात से दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक ना, दुख के अंधकार में डूबा था, अब वो सूर्य प्रकट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता इस संसार में, एक साथ बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, उसी में समय बहुत सारे सुखी होते हैं, परंतु ये सुख दुख आते जाते रहते हैं। चंद्रमा जा रहा है तो फिर आएगा ये, तो दुख ऐसे ही होते हैं, दुख आए हैं तो थोड़े दिन बाद जाएंगे, फिर सुख आएंगे, फिर दुख आएंगे। तो सुख दुखानी चक्कर नेमिवत प्रवर्तनते, सुख दुख
पहिए की नेमी की तरह घूमते रहते हैं। तो इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर इशारा कर दिया गया है, इशारा कर दिया गया है, ठीक है ना, कि सुख दुख आएंगे। शकुंतला को समझा रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। औषधियों का पति अस्ता शिखर को जा रहा है एक तरफ सूर्य जिसकी लालिमा आगे लिए हुए अरुण पुरुषर है, ये इसका विशेषण है सूर्य का, वो आविष्कृत हो गया है। और व्यसन अस्त और उदय से युगपत तेजोद्वय है, दोनों का जो तेज द्वय है, जो दो तेजों का समूह है, ये आत्म दशांतरेषु सब परिस्थितियों में मानव लोक को नियमित कर रहा है, संयत कर रहा है। ठीक है, चलिए समझ गए आप, कोई ऐसी बात नहीं। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मत सोचना कि अभी 2 श्लोक हुए, बहुत जल्दी अब 11 श्लोक आपके हुए मिलेंगे। लो तीसरा आ गया, अब जल्दी जल्दी 11 श्लोक तक आधा मैं आपको बढ़िया तरीके से करा दूंगा, आधा नेक्स्ट क्लास में। कहता अंतर्हित, अब अभी और भी कहता अंतर्हित। कौन कह रहा है ये बात? शिष्य कह रहा है, शिष्य। इस बात का ध्यान रखेंगे, शिष्य के कथन है। शिष्य कब कह रहा है? जब प्रातः काल गुरु ने आज्ञा दी थी कि भाई देखो क्या वेला हो गई, समय क्या हो गया, तब वो शिष्य कह रहा है। कहता अंतर्हित शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यावलाजनस्य दुखानि नूनम अति मात्र शुद्धोत्साहानि। कहता अंतर्हिते शशिनी, शशि के अंतर्धान हो जाने पर, अभी तो बताता अंतर्हित में और अंतर्धान में कोई फर्क नहीं है। धान को जब कता लग जाता तो हित बन जाता, अंतर्हित बन जाता है। तो अंतर्हिते शशिनी, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, सा एव कुमुदवती, वही कुमुदवती, वही कौन सी जो पूरी रात खिल रही थी। मैं पूरी रात उसको देख रहा, कितनी सुंदर कुमुदवती है, अरे कितना गजब है। जैसे ही चंद्रमा अस्त हुए, सा एव कुमुदवती, वही कुमुदवती में दृष्टि संस्मरणीय शोभा, संस्मरण याद रखने योग्य है शोभा जिसकी, ऐसी वो कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही। अरे जो रात्रि में संस्मरणीय शोभा थी जिसकी, ऐसी कुमुदवती कितनी खिली हुई थी, परंतु जैसे शशिनी सप्तमी है, चंद्रमा के अस्त होने पर वो में दृष्टि न नंदयति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। इष्ट प्रवास जनितानी अबलाजनस्य, अबलाजनस्य, अबलाजन के, स्त्रियों के, इष्ट प्रवास जनितानी, इष्ट होता जिसको चाहती हैं, उसके प्रवास से पैदा होने वाले दुखानी, दुख होते हैं जो नूनम निश्चय ही अति मात्र सुदुषानी, बहुत दुख से सहन करने वाले होते हैं। यानी कि स्त्रियों का जो इष्ट है ना, इष्ट अगर वो चला जाए तो उनके लिए वो दुख बड़ा असहनीय होता, दुख सहनीय होता। तो कुमुदवती का इष्ट कौन था? चंद्रमा, और वो चंद्रमा चला गया तो अब वो बेचारी मुरझा सी गई है। इसके माध्यम से उस कुंतला को कह रहा है, क्योंकि राजा दुष्यंत भी चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी। कहता वो चंद्रवंशी राजा के अंतर्हित हो जाने पर यह कुमुदवती जो संस्मरणीय शोभा थी, खिली रहा करती थी कुंतला, अब न में दृष्टि नंदयति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि अबला जन के इष्ट प्रवास से, इष्ट है जो उनका, वो यदि प्रवास हो जाए, इसका दूर चला जाए, तो उससे जनितानी पैदा होने वाले जो दुखानी दुख होते हैं, नूनम डेफिनेटली बहुत अति मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में शुद्ध हो सहानी, दुख से सहन करने योग्य होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? कोई ऐसी बात नहीं है, बताते रहिएगा। और चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रविश्य अपटिक्षेपेण, देखो भाई इन शब्दों को जितना आप गूढ़ से समझोगे क्वेश्चन उतने बढ़िया निकलेंगे। प्रविश्य प्रवेश करके, और अपटिक्षेपेण भी भाई, पट, पट होता पर्दा, पट का जो क्षेप होता है फेंकना, क्षिप धातु फेंकने अर्थ में होती है, तभी तो मिसाइल को प्रक्षेपक यंत्र बोलते हैं, क्षेपक बम फेंकने वाला यंत्र, ठीक ना। क्षिप धातु फेंकना, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, वो तर्क संग्रह में पढ़ते हो। तो पट का क्षेपण फेंकना, पट का क्षेपण होता फेंकना, यानी कि पर्दा आपने ऐसे कर दिया तो पर्दा कर दिया आपने, ठीक ना। और पटी क्षेपण होता है ये चुवी प्रत्यय, चुवी, जब खाम खा बिना बात के बीच में बड़ी ई आ जाती है, चुवी होती है। सरलीकरण, मानवीकरण, ब्रह्मी भवती, भस्मी भवती, ठीक ना, तो ये सारे चुवी प्रत्यय होते हैं। तो पटी क्षेप होता है पर्दा फेंकना, पर्दा करना, और अपटिक्षेप
यानी कि पर्दा ना करना, उसको हटा देना, पर्दा खोलना, प्रविश्य प्रवेश करके और पर्दा हटाकर, पूरा अर्थ बता दिया मैंने। अब अनसूया कहते हैं, लीजिए भाई ध्यान से पढ़िएगा, अनसूया क्या कहते हैं, यद्यपि नाम विषय प्रांग मुखस्य अपि जनस्य एतत् न विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य चरितम। कहता कि विषय प्रांग मुखस्य, विषयों से है प्रांग मुख जो, तस्य उसका, ऐसे जनस्य ऐसे इंसान का, एतत् न विदितम ये भी नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता, तथापि तब भी, तेन राज्ञा उस राजा के द्वारा, शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, अनार्य अपवित्र व्यवहार किया गया। यानी कि शकुंतला विषय वासनाओं से तो 100 कोस दूर थी, ये तो आश्रम के अंदर पली बढ़ी, कहता फिर भी उसने ये बहुत गलत काम किया, अनार्य चरितम, गलत व्यवहार किया, जिसको विषयों से प्रांग मुख थी जो, ऐसे जन को, इंसान को एतत् न विदितम ये कुछ भी नहीं पता था, तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य चरितम, किसने कहा था ये, अनसूया ने, ठीक है ना। ये सारे संवाद आपको याद रखने पड़ेंगे। और विद्यार्थी एक बात बता दूं, जब कोई सिलेबस फिक्स नहीं करता, क्वेश्चन आते हैं आसान, अगर आपका सिलेबस फिक्स नहीं होता ना तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते, उन्हीं में से आ जाता। पर जब उसने सिलेबस फिक्स कर दिया तो अब ये मत सोचो कि इतना आसान क्वेश्चन देगा, वो ये बाल की खाल निकालेगा कि इन्होंने चौथा अंक पढ़ के आए भी हैं कि ये मौज मस्ती करके आए हैं। चलिए, शिष्य कहता यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेद्याम, उपस्थित होम वेला, अब हवन का समय आ गया है, अभी होम वेला अब उपस्थित है, तो मैं गुरु जी को जाके बता देता, ठीक है ना, होम वेला अब उपस्थित है, ठीक है, तो मैं गुरु जी को जाके बता देता। होम वेलाम गुरुवे निवेद्य, जब किसी के लिए निवेदन किया जाता तो चतुर्थी आ जाते हैं, ठीक ना, किसी के लिए कहना हो, निवेदन करना तो चतुर्थी। क्या कहता है अनसूया, अब अनसूया कहती है, लीजिए भाई अनसूया के संवाद बड़े अच्छे हैं और बड़े ध्यान से पढ़ने योग्य है, ठीक है ना। अभी करंट व्यूअर्स कम आ रहे हैं भाई, आप जल्दी से जल्दी इनको दूसरे स्टूडेंट्स को भी भेजो, ठीक है ना। 10 चलिए भाई, अब कोई मैसेज छोड़ सकता है, अगर कोई इन आप में से मैसेज जरूर छोड़िए, सब ओके है ना, सब बढ़िया से चल रहा है ना। चलिए, अब अनसूया कहते हैं, कहता प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, प्रतिबुद्धा मैं जानती भी हूं तब भी क्या कर लूंगी, क्या करूंगी, न मैं उचितेषु अपि निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरते, कहता जो उचित निज करणीय है, मेरे अपने काम करने योग्य काम है, उसमें भी मेरे हस्तपादम हाथ पांव न प्रसरती नहीं चल रहे। कहता मैं अब क्या करूं, मेरे तो जो मेरे अपने करणीय काम है ना, उचित काम है, उनमें भी मेरे हाथ पांव हस्तपादम न प्रसरती नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम कामो भवते, अब ये उल्हाना दे रही है कि हे कामदेव अब सकाम हो जाओ, तुम्हारी कामना पूर्ण हो गई, हे कामदेव अब सकाम हो जाओ, तुम्हारी कामना पूर्ण हो गई। ये असत्य संधे जने, असत्य संधान है जिसका, ऐसे जने ऐसे इंसान में शुद्ध हृदय सखी पदम कारिता, शुद्ध हृदय, शुद्ध है हृदय जिसका, ठीक ना, ये जिस कामदेव के द्वारा असत्य संधे जने, यानी कि असत्य संधान वाले इंसान में सखी पदम कारिता, वो सखी पद को प्राप्त हुई हूं मैं, ठीक ना, वो भाई ऐसे इंसान के प्रति मैं उसकी सखी और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अथवा दुर्वास है साप ऐसे विकार्यते, या फिर वो दुर्वास है, षष्ठी का एक वचन है, दुर्वासा का साप ही विकार कर रहा है, या तो ये मतलब हमारी कोई गड़बड़ है, या दुर्वासा ऋषि का श्राप विकार कर रहा है। अन्यथा कथम स राज ऋषि तादृशानि मंत्रित्व एतावत है कालस्य लेख मात्रमपि न विसर्जति, अन्यथा नहीं तो कथम कैसे, स राज ऋषि वो राज ऋषि, तादृशानि मंत्रित्व इस प्रकार की बातें करके, मतलब पहले तो कहता मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, ये है वो, तादृशानी मंत्रित्व ऐसी बातें करके, एतावता काल से इतने लंबे समय तक लेख मात्र अपि न विसर्जति, वो तो लेख मात्र भी कोई पत्र भी नहीं डाल रहा है, ठीक ना। तद इतो अभिज्ञान अंगुलीकम तस्य विसृजाव, चलो वो अभिज्ञान की अंगुली है, जो अभिज्ञान पहचान की जो अंगूठी है, तस्य उसकी उसको विसृजाव है, उसको भेजते हैं या उसको ले जाते हैं। दुखशीले तपस्विनी जने, ठीक है,
ध्यान से समझिएगा भाई, बड़े अच्छे गद्यांश है, ठीक ना। आगे क्या कहता है, दुखशीले तपस्वी ने जने, दुखशील यानी कि जो दुख ही है स्वभाव जिसका, भाई तपस्वियों का लाइफ इतना आसान थोड़ी होता, दुखशील है वो, दुख है शील जिनका स्वभाव जिसका जिनका, तो दुखशीले तपस्वी निजने, ठीक ना, को अभ्यर्थताम, कहता दुखशील तपस्वी जन को अब कौन कहे। भाई ये सारी बातें अब उन तपस्वी लोगों को कौन बताए कि ये सारी घटनाएं घट गई है, अब जाओ उसको अंगूठी लेके जानी है पहचान, अब कौन कहे, ठीक ना। ननु सखी गामी दोष है व्यवसिता अपि न पारियामी, ये तो सखी गामी दोष है, यानी शकुंतला से संबंधित दोष है, ठीक ना। इति व्यवसिता अपि न पारियामी, व्यवसित होते हुए भी यानी कि प्रयत्न पूर्वक कहते हुए भी न पारियामी नहीं कह रही हूँ, ठीक ना। भाई अब ये कौन बताए तपस्वी जन को कि शकुंतला को ऐसे ऐसे करके उससे प्यार हो गया है, उससे शादी हो गई है और ये गर्भ से भी है, अब ये सारी बातें कौन बताए, ठीक है ना। तो ये कह रहा, तो प्रवास प्रतिनिवृत्त, प्रवास से जो निवृत्त हो चुके हैं ऐसे तात काश्यप का दुष्यंत परिणीतम आपन्न सत्वाम, के दुष्यंत से परिणीत विवाह करके आपन्न सत्वाम, जिसने सत्व को गर्भ को धारण कर लिया, आपन कर लिया है, ऐसी शकुंतलाम निवेदितुम, ऐसी शकुंतला का निवेदन करने के लिए, इत्थम गते अस्माभि किम करणीयम, अब इत्थम गते इस प्रकार के काम में अस्माभि किम करणीयम, हमें भी क्या करना है। अनियर प्रत्यय होता है ना, उसके कर्ता में तृतीयोत्तय भावार्थक है। भाई दुष्यंत से शादी करने से जो सत्व प्राप्त किया, गर्भ प्राप्त किया उसने, ऐसे शकुंतलाम निवेदितुम, शकुंतला के बारे में निवेदन करने के लिए तात का शब्द कैसे कहे, मैं भी समर्थ नहीं हो रही हूँ कि कैसे उसको बताऊं। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रवेश करके प्रेमवदा सहर्षम, हर्ष के साथ, सखी त्वरसु शीघ्र शीघ्र करो, शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शकुंतला का जो प्रस्थान कौतुक है उसको निवर्तितुम पूर्ण करने के लिए, प्रस्थान कौतुक वो उसको बोलते हैं विद्यार्थियों साहित्यिक लैंग्वेज में, जब शादी होती है ना तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं, जो विदाई दी जाती है उसको प्रस्थान कौतुक बोलते हैं। तो शकुंतला का प्रस्थान कौतुक निवर्तन करने के लिए आप सखी जल्दी कीजिए। अनुसुया, सखी कथम है, तो ये कैसे हुआ, क्या बातें कर रही हो। प्रेम बताते, श्रृणु सुनो, इदानिम सुख सहित प्रच्छिका शकुंतला स्कासम गतास्मि, कहता तुम तो सुख सहित सुख पूर्वक सोई हुई थी, तो मैं प्रच्छिका ये बातें पूछने के लिए शकुंतला स्कासम गतास्मि, शकुंतला के पास में गतास्मि गई थी। अनुसुया, ततस्त उसके बाद क्या हुआ फिर, लो भाई अब शकुंतला की शादी की तैयारियां चल पड़ रही हैं, ठीक ना, तो आप भी तैयार हो जाइए सुनने के लिए। प्रेमवदा, तावद एनाम लज्जा अवनत मुखिम प्रिस्वज्य, एनाम इस लज्जा से झुके हुए मुख वाली को, प्रिस्वज्य गले लगाकर, प्रिस्वज्य तक गले लगाकर, तात काश्यपेन, तात काश्यप के द्वारा एवं अभिनंदितम ऐसा कहा है, ठीक ना। वो जो शकुंतला थी लज्जा से नम्र मुख वाली थी, उसको गले लगाकर तात काश्यप के द्वारा ऐसा कहा गया है। दिष्टया धूम आकुलित दृष्टिरपि पावक एवं आहुति पतित, लो भाई दिष्टया था भाग्य से, ठीक ना, भाग्येन, ये अच्छी तरीके से कर लोगे भाई शब्द, बेशक अपने अपने रजिस्टर में लिख लो। देखो कितनी अच्छी बात कही, और ये बात कही थी प्रेमवदा ने। दिष्टया भाग्य से, क्या कहता, भाग्य से धूम आकुलित दृष्टि, धुएं से आकुलित है दृष्टि जिसकी, ऐसे किसी ऋषि की पाव के एवं आहुति पतिता, सही आग में ही आहुति गई है, ठीक ना। जब हम यज्ञ करते हैं तो आंखों में धुआं घुस जाता है, तो आंखों में धुआं घुसा, आंखों में आंसू आए, और फिर भी हम ऐसे करके ओम स्वाहा ऐसे आहुति देते हैं तो वो बाहर भी गिर सकती है, परंतु दिष्टया भाग्य से, बाय गुड लक वो आग में ही गिरी है। कहने का मतलब ये है कि मैं तो ऋषि, कहता मैं तो बाहर गया हुआ था और मुझे कहाँ मतलब रिश्ते देखने का अनुभव है, हम तो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, परंतु डेफिनेटली भाग्य से आहुति सही आग में गिरी, यानी कि आप शकुंतला सही राजा के पास ही जा रही, ठीक, ये कहता। वत्से, हे वत्सा, सुशिष्य प्रिदत्ता विद्या एवं अशोचनीय समृता, सुशिष्य प्रिदत्ता, अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या एवं विद्या की तरह तुम अशोचनीय समृता, अशोचनीय हो गई हो।
जैसे किसी अच्छे शिष्य को ज्ञान दे दो, वो शोक का कारण नहीं बनता, खुशी होती है। और किसी दुष्ट को शिक्षा दे दो, वो उसका मिसयूज करेगा, वो सोचनी होती है। तो अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या की तरह असोचनीय असी समृता, असोचनीय समृता असी, तुम असोचनीय शोक करने योग्य नहीं हो, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, उसको असोचनीय किसके समान बताया था, सुशिष्य प्रिदत्ता विद्या एव अद्य एव वृद्धि संधि, आज ही ऋषि रक्षिताम त्वाम, ऋषि द्वारा रक्षित तुझको भर्तुसकासम विसर्जयामी इति, आज ही भर्ता के पास, तुम्हारे पति के पास मैं आज लेके जा रहा। अनुसुया अथ केन सूचित है तात काश्यप से वृतांत है। अब तात काश्यप को ये सारा वृतांत केन सूचित है, किसके द्वारा सूचित, किसने बता दिया। कहता तू तात काश्यप को, देखो काश्यप का, ऋषि कणों को काश्यप कह रहा है बार बार, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, ऋषि को कणों को किस संबोधन से संबोधित किया गया था वहां, काश्यप के द्वारा, ठीक है ना। मैसेज विद्यार्थी एक बार करना, आवाज कैसी आ रही है, सब ऑल इज वेल, सही है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे करते रहा करो विद्यार्थी, ठीक है ना, मुझे पता चलता रहता है कि भाई आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कैसा है। अब अनुसुया कहते हैं अथ केन सूचित है, किसके द्वारा सूचित किया गया, सूचित है, कह सूचित है, ठीक ना, ये वृतांत है, सारा वृतांत, ये सूचित है वृतांत का विशेषण है, वृतांत है सूचित है केन, किसके द्वारा वृतांत सूचित किया, किसको, तात काश्यप से, तात काश्यप को। प्रियमदा अग्नि शरणम प्रविष्ट शरीरम बिना छंदोमय वाण्या, शरीरम बिना, शरीर के बिना, अग्नि शरणम प्रविष्ट से, अग्नि की शरण में गए हुए, अग्नि का मतलब जो यज्ञ करते हैं ना जहां पर, उसकी शरण में गए हुए, बिना शरीर के को छंदमय वाणी, यानी बिना शरीर की छंदमय वाणी तो आकाशवाणी हो सकती है। कहता जब वो अग्नि में प्रवेश करके हवन यज्ञ में, यज्ञशाला में गए थे, तो वहां पर छंदोमय वाण्या, तृतीया के एक वचन है, छंदोमय वाणी से उसने बताया। कुल मिलाकर वो ये कहना चाहती है कि अब कोई आकाशवाणी हुई थी, ठीक है ना, उसने बता दिया, हमने तो किसी ने बताया नहीं, ठीक है ना। चलिए लो भाई, अब प्रियमदा कहते हैं 22 श्लोक है विद्यार्थियों, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी अब 11 हो जाएंगे, 11 अगले वीडियो में लेके आऊंगा। अब चौथा चल पड़ा और आगे श्लोक ही श्लोक है, ज्यादा संवाद नहीं है। प्रियमदा संस्कृतम आश्रित है, संस्कृत का सहारा लेकर के, ठीक ना। दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूते भूह अवे ही तन्याम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीम इव। लो भाई ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिय विद्यार्थी, प्रियमदा ने कहा था, किसने कहा था, प्रियमदा ने। जितने क्वेश्चन आपके तैयार होंगे डीएसएसबी में, उतना जल्दी आपका पेपर होगा और उतना बढ़िया सिलेक्शन आप निकालोगे। एक प्रश्न छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया। दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूतये भूय, भूय भूत पृथ्वी के, भूतये भूति के लिए, भूति का हरि का हरि बनता है, भूति कह लो, विभूति कह लो, रक्षा कह लो, पृथ्वी की रक्षा के लिए हरि की तरह चतुर्थी का एक वचन है। दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंत के द्वारा रखा गया, तेजो दधानाम, तेज को धारण करने वाली, है ना, समय की तरह उस तनियाम अवेही, तनिया को जानो, अवेही ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, यानी कि जो शकुंतला दुष्यंत का तेज धारण किए हुए थी, उससे गर्भ अवस्था में थी, पृथ्वी के कल्याण के लिए थी ना, क्योंकि एक तेजस्वी राजा पैदा होगा, वो सारी पृथ्वी का कल्याण करेगा। तो पृथ्वी के कल्याण के लिए दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंत के द्वारा धारण कराए गए तेज है, तेजम, तेज है दधाना, तेज शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए तेज है, तेज से तेजांसी, कर्म कारक में भी तेज ही बनता, विसर्ग को ओ होकर तेजो, तो तेज है दधाना, तेज को धारण करती हुई, तनियाम पुत्री को, इसका विशेषण है, तनियाम पुत्री को ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, काश्यप को कहते हैं, हे ब्रह्मन अग्नि गर्भाम समीम इव, अग्नि है गर्भ में जिसकी, ऐसे समी के पेड़ की तरह इस पुत्री को जानो। जैसे समी का पेड़ के मान लिया उसके गर्भ में बीच में आग हो, ऐसी ये भी दुष्यंत का तेज धारण करती हुई इस पुत्री को जानो। कुल मिला के ये कहते, किसने कहा था, प्रियमदा को, क्योंकि अब तो जरूरी हो गया ना बताना भाई काश्यप को, तो उसने ये श्लोक कह के उसको बता दिया कि ऐसा है, ठीक है ना, नहीं तो फिर वो कहेंगे आपने मुझे नहीं बताया, ठीक है। अब देखो, यद्यपि मैं इनमें अलंकार भी कराना चाहता था, छंद भी कराना चाहता, पर क्या करें विद्यार्थियों, एक अंक ही फिर 6-7 दिन में कंप्लीट हो, ठीक ना। अब मूल पाठ क्या था, अनसुया, हे अनसुया प्रियमवदाम आश्लिष्य, यद्यपि हम बैच में तो सारी चीजें कराते हैं, बैच में सारी चीजें कराते हैं, यूट्यूब पे थोड़े चिकनी चुपड़ी बातें करनी बेहद जरूरी हो जाती है, इसलिए कुछ शॉर्टकट करना पड़ता है, कुछ जल्दी कराना पड़ता है।
प्रेम वदाम आश्लिष्य, प्रेम वदा का आश्लिष्य उसको आलिंगन करके, सखी प्रेम में, ठीक ना, मैं प्रियम सखी, मेरी प्रिय सखी, किंतु अद्य शकुंतला नियते इति उत्कंठा असाधारणम परितोषम अनुभवामि। आज शकुंतला नियते ले जाई जा रही है, इति उत्कंठा असाधारण, इस उत्कंठा से असाधारण परितोष का, संतुष्टि का अनुभव कर रही हूँ। उत्कंठा तो है कि वो हमारी प्रिय सखी जाएगी, ठीक ना, दर्द तो है थोड़ा, परंतु एक संतोष को अनुभव कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब तात काश्यप आ गए हैं, ठीक है ना, अब दुष्यंत के पास जाएंगे और उसको भी पता चल जाएगा कि मायके में लड़की को इतने इतने दिन क्यों छोड़ते हैं। अब तात सुनाएंगे ना जब उसको खरी खटी, ठीक है ना, तब उसको पता चलेगा। हम बनाते हैं उसको राजा, ठीक है। प्रेमवदा क्या कहती है, सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदिष्याम, ठीक ना, तावत उत्कंठाम, उस उत्कंठा को, ठीक ना, विनोदिष्याम, हम उसको थोड़ा बताएंगे, थोड़ा विनोद करेंगे। सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वो तपस्विनी निर्वृत्त हो जाए, दुखों से रहित हो जाए। बस हमारा तो इतना ही सोचना है कि वो तपस्विनी दुखों से रहित हो जाए। अनसुया कहती है, तेन ही अस्मिन चूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्र के एतत् निमित्तम एवं कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिक। उसने क्या कर रखा था, आम के पेड़ पर जो एक नारियल का दोना होता ना, नारियल का दोना कठोर होता हो, उसमें एक मोल सिरी की माला रखी हुई थी। कहता वो बात बताती है कि अस्मिन चूत शाखा अवलंबित है, चूत बोलते हैं विद्यार्थियों आम को, अस्मिन चूत शाखा अवलंबित, आम के पेड़ पर अवलंबित लटके हुए, नारिकेल समुद्र के, एक ही मात्रा है, से लोपा सकले से पता आपको, नारी समुद्र को होता दोना, नारियल के दोने में, एतत निमित्तम, इस निमित्त से ही कि शकुंतला एक दिन जाएगी और उसको ये माला दूंगी मैं। कालांतर क्षमा, जो कालांतर काफी समय तक जो क्षमा यानी कि रखी जा सकती है, ऐसी निक्षिप्ता रखी हुई, माया मेरे द्वारा केसर मालिका, वो मोल श्री की माला, केसर मालिका की माला, आम के पेड़ पर लटके हुए नारियल के दोने में, इसी निमित्त से कालांतर क्षमा, वो कालांतर तक सुगंध देने में समर्थ हो, ऐसी केसर मालिका मया निक्षिप्ता, केसर मालिका मैंने वो निक्षिप्त की थी, वहां रखी हुई थी। तद इमाम हस्त सन्निहिताम करो, तो इमाम इस माला को हस्त सन्निहित करो, अपने हाथ में ले लो। यावद अहम अपि तस्यै गोरोचनाम तीर्थ मृतिकाम दुर्वा किसल्याम इति मंगल समालंभनानि विरचयामि, तावत यावत जब तक अहम अपि मैं भी तस्यै उसको गोरोचना, गोरोचना बोलते हैं जो गोमूत्र से बनता है गोरोचना, तीर्थ की मिट्टी और दुर्वा किसलयान, दुर्वा के किसलयों को, दूब के, जो दूब के जाड़े होते हैं, दूब के घास होती है उसको, और मंगल समालंबनानी, जो मांगलिक कार्य के समालंबन आश्रय यानी कि मंगल कार्य के सूचक कराने वाला है, उनको भी रचियामी, उनको रचती हूँ, उनको इकट्ठा करती हूँ। तो ठीक है, ये काम करो और मांगलिक कार्य में जो जो चीज चाहिए वो मैं लाती हूँ। प्रियमदा तथा क्रियता, वैसा किया जाए। अनुसूया निष्क्रांता, अनुसूया अब निकल जाती है। प्रियमदा नाट्यन सुमनसो गृहणाति, प्रियमदा नाट्य के द्वारा सुमन से फूलों को ग्रहण करती है, फूलों को ग्रहण करती है, ठीक है ना। थोड़ा मैसेज भेजते रहा करो विद्यार्थियों, और मैसेज मैं देख रहा हूं आपके, ठीक है ना, सब कुछ सही है, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स को भी भेजा करो। आगे हैं, लीजिए। ये हमने बैच में तो दे दी है, ठीक है ना, बैच में ये पीडीएफ मैंने डाल रखी है। अब नेपथ्य, अब नेपथ्य से अब आ जाते हैं गौतमी, अब गौतमी आ जाती है, गौतमी, ठीक ना। और आपको पता है ना, सारंग शार्दवत और गौतमी इत्यादि शिष्य वहां पर शकुंतला के साथ गए थे। गौतमी आदिश्यताम सारंग्रव मिश्र शकुंतलाम आनयनाय, हे गौतमी, ठीक ना, ये ऋषि कण्व कहते हैं, हे गौतमी आदिश्यताम सारंगरव मिश्र, सारंगरव मिश्र है जो महानुभाव है, सारंगरव और शार्दवत इत्यादि, शकुंतलाम आनयनाय, शकुंतला को लाने के लिए,
आदिश्यतम आदेश दो, प्रियम वदा कर्णम दत्वा, प्रियम वदा कान देकर, अनुसूये त्वर्षो त्वर्षो, हे अनुसूया जल्दी करो जल्दी करो, एतत एते खलु हस्तिनापुर गामिन ऋषि सब दायन्ते, ये हस्तिनापुर गामी जो ऋषि हैं वो सब दायन्ते मतलब बुलाए जा रहे हैं, पुकारे जा रहे हैं। प्रविश्य समालंबन हस्ता, प्रवेश करके और जो हाथ में समालंबन लिए हुई थी, पूजा सामग्री लिए हुई थी, अनुसूया सखी यही गच्छाव, ऐसा चलते हैं, इति प्रिक्रामतः, ऐसा कहकर निकल जाती हैं। जो चीजें अच्छे पढ़ाने के मैं पूरा फोकस करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। अब प्रेम वदा कहती है, विलोक के देखकर, ऐसा सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता, प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, स्वस्ति वाचनिका भी, तापसी भी नंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। लीजिए भाई क्या कहता है, ऐसा सूर्योदय एवं, सूर्योदय होने पर, ऐसा शिखा मज्जिता यानी कि शिखा तक डूब कर नहाई स्नान किए हुई, प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, और प्रतिष्ठ अभिष्ट चीजों को निवार इत्यादि को हाथ में लिए हुए, स्वस्ति वाचिका भी, स्वस्ति वाचन कराने वाली, तापसी भी, तपस्वियों के द्वारा अभिनंदमाना अभिनंदन की जाती है शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला है यानी कि अपनी चोटी तक डूब कर नहाई हुई और जो हाथ में निवार इत्यादि ले रही है, ऐसी तपस्वियों के द्वारा अभिनंदन की जाती हुई शकुंतला ठहरती है। उपसर्पाव ए नाम, इसके पास जाते हैं, अब शकुंतला के पास चलते हैं। तथा प्रविष्टि यथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, ठीक ना। आसनस्था शकुंतला, बैठी हुई शकुंतला, यथोदिष्ट व्यापारा, जैसा उसको करने के लिए कहा गया था, वो आसन पर खड़ी थी जैसा उसको कहा गया था, भाई ऐसे इस तरीके से खड़े रहना, ऐसे श्रृंगार इत्यादि करना। उसके बाद शकुंतला प्रवेश करती है, ठीक ना। तो तापसी नाम अन्यतमा, अब देखो तपस्वी इनको आशीर्वाद दे रही है, ये 3 प्रकार के आशीर्वाद 3 तपस्वियों ने दिए थे, ध्यान से सुन लो। तापसी नाम अन्यतम, तपस्वियों में जो अन्यतम थी, शकुंतला प्रति, शकुंतला के प्रति वो कहती है, हे जाते भर्तृ बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्यो, पति का जो बहुमान सूचक होता है महादेवी शब्द को प्राप्त करो। एक ने तो दे दिया महादेवी बनो तुम, द्वितीय ने कहा वत्से वीर परसविनी भव, वीर प्रसव वाली बनो, वीर पुत्र को पैदा करने वाली बनो। तीसरी ने कहा वत्से भर्तुर बहुमता भव, पति की बहुमत हो, बहुत मानी जाने वाली हो पति को। इत्या आशीषो दत्वा, ऐसे आशीष देकर गौतमी वर्जम निष्क्रांता, गौतमी को छोड़कर बाकी सब चले गई। सारी तपस्वी ने आशीर्वाद दिए, चले गए, गौतमी यही थी। देखो अब गौतमी इनके साथ जाएगी। सख्य सखियां उपसृत्य, पास जाकर, सखी सुख मज्जनम ते भवतु, एक सखी ने कहा तुम्हारा स्नान सुख देने वाला हो, सुख मज्जनम ते भवतु, तुम्हारा स्नान सुख देने वाला हो। शकुंतला स्वागतम में सख्यो, मेरी सखियों का स्वागत है। ये तो निषीदितम, ठीक है ना। अब चलना है। उभे मंगल पात्राणी आदाय, मंगल पात्रों को लेकर उपविश्य प्रवेश करके, हला हे सखी सज्जा भव, तैयार हो जाओ, यावत्ते मंगल समालंबनम विरच्यामः, तब तक तुम्हारे जो मंगल समालंबन है ना, मांगलिक जो सजावट है वो करते हैं। शकुंतला इदम अपि बहुमंतव्यम, ठीक ना, ये भी मतलब इनको मैं इदम अपि, ये भी बहुमंतव्यम मतलब बहुत मानने योग्य है जो बात कह रहे हो कि दुर्लभम इदानीम में सखी मंडलम भविष्यति, कि मैं सखी मंडनम, मेरी सखियों का मंडन, मेरी सखियों के द्वारा मेरा श्रृंगार करना, ये मैं दुर्लभम इदानीम भविष्य, अब दुर्लभ हो जाएगा। अब तो मैं अपने पति के घर में जा रही हूँ, ठीक है ना, तो सखियां मेरा कैसे श्रृंगार करेंगी वहां, तो जो सखियों का श्रृंगार था ये करना मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा वहां पर। इति वाष्पम विसर्जति, ऐसा कहकर रो पड़ती है, ठीक है ना। उभे सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितम, मंगल काल में रोना अब ठीक नहीं, ऐसा मत करो। इति अश्रुणी प्रमृज्य नाट्यन प्रसाद्यता, ऐसा आंसुओं का पहुंचती हुई और नाट्य नाटक से उसको ऐसा बताती है, ठीक है ना, नाटक नहीं करती वैसे आंसुओं को पहुंचने का। प्रेमदा आभरण उचितम रूपम आश्रम सुलभ भाई प्रसाद नहीं भी प्रकार रहते। लो भाई देखो कितनी गजब की बात कह दी प्रेमदा ने यहाँ पर। प्रेमदा क्या कहती हैं कि आभरण उचितम रूपम, जो आभरणों के उचित है, अरे बढ़िया बढ़िया गहने लाते हैं इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए चैन बनवाते, इसके लिए मंगल सूत्र बनवाते, परंतु आश्रम सुलभ ही प्रसाद नहीं, आश्रम में जो सुलभ है प्रसाधन श्रृंगार का सामान, उनसे तो इसका रूप विप्रकार रहते और खराब किया जा रहा है।
कहने का मतलब वो इतनी सुंदर थी कि जो उसको श्रृंगार कराया जाता वो भी फीका पड़ रहा, वो भी उसको सुंदर नहीं बना पा रहा, खुद इतनी सुंदर थी। तो और वहां मजाक सा करती है कि जो आश्रम में सुलभ प्रसाधन है उन्हीं से तुम इसका श्रृंगार करे, तो आभरण के उचित है, आभरण और गहनों से इसको सजाया जाना चाहिए था। प्रविश्य और उपायन हस्तौ ऋषि कुमार को, लो भाई हस्तौ और ऋषि कुमार को, यहां पर संधि आपको बढ़िया से समझनी पड़ेगी। हस्तौ और ऋषि कुमार को, बताइए कौन सी संधि है यहाँ पर? अयादि, औ को आव हो गया तो हस्ताव, री इसमें मिल गया ऋषि कुमार, अयादि संधि है। तो उपायन हस्तौ, उपायन उपहार है हाथ में जिसके, ऐसे ऋषि कुमार प्रवेश करके, उभौ दोनों। इदम अलंकरणम, ये अलंकरण है। अलंक्रियताम अत्र भवति, आपका अलंकार किया जाए, आपका सजाना किया जाए। सर्वाविलोक्य विस्मिता, सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते, अरे इतने गहने कहाँ से ले आए? गौतमी वत्स नारद कुत एतत्, हे नारद ये कहाँ से? प्रथम तात काश्यप प्रभावात, ये काश्यप के प्रभाव से है जी। गौतमी की मानसी सिद्धि, कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि है क्या उनके पास? ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और रहता है, और बड़े ध्यान से सुन लो विद्यार्थियों, सुनने मात्र से आपके नंबर आएंगे इसमें, ठीक ना, कोई गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होगी। हमें भी तो पता ना, कल आप चंडीगढ़ का पेपर देने जाओगे, वहां भी जो का तो मिलेगा, ठीक ना। द्वितीय न खलु श्रूयताम, निश्चय ही, ठीक ना, श्रूयताम सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञाप्तः शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्य कुसुमान्य आहार इति, कहता हम तो शकुंतला के लिए वनस्पतियों से कुसुमानी आहार फूल लाओ, इति भवता आज्ञाप्ता, ऐसा आपने आज्ञा दी थी हमें, तो हम ले आए। कहता भाई कहां से क्या क्या लाए बता तो दो, ये कहां से लिया? कहता किंचित तरुणा, कहता हमें तो कुछ पेड़ों ने हमारी सहायता की, पेड़ों ने हमें ये चीज दी। कहता कौन कौन सी दी भाई बता दो एक बार? कहता सुन लो जी। कहता किंचित तरुणा, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। एक मिनट थोड़ा और जूम कर दूं, लीजिए थोड़ा दिखाई भी देता होगा, दिया जा रहा होगा। कहता किंचित तरुणा, कुछ पेड़ों के द्वारा, ठीक ना, मांगल्यम जो मंगल के सूचक है, और इंदु पांडु चंद्रमा की तरह जो पांडु है, ऐसे क्षोमम, क्षोम होता रेशमी कपड़े, ठीक ना। देखो भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, क्षोम कहो या दुकूल कहो, दुकूल दोनों का अर्थ रेशमी कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़े, ठीक ना। वयम इह परितुष्टा वल्कलै स्वम दुकूलै, दुकूल इस श्लोक में आया। समिह परितोषो निर्विशेषो विशेष सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। पूरा श्लोक इसलिए सुना दिया, उसमें दुकूल आया, दोनों रेशमी कपड़े हैं। तो किंचित तरुणा क्षौमम आविष्कृतम, कुछ न तो रेशमी कपड़े दे दिए। कैसे रेशमी कपड़े? इंदु पांडु चंद्रमा के समान बिल्कुल धवल और मंगल के सूचक। फिर किंचित कुछ पेड़ों ने, ठीक ना, निष्ठ्युत दिया या निकाला चरण उपराग शुभग, चरणों का उपराग जो शुभग सौभाग्य का सूचक है, पैरों पर लगाया जाने वाला लाक्षारस, लक्तक रस भी बोलते हैं इसको, महावर भी बोल देते हैं। तो कुछ पेड़ों ने चरणों पर लगाया जाने वाला सौभाग्य का सूचक लाक्षा रस है, निष्ठ्युत है, लाक्षा रस निकाल के दिया। अन्यभ्यो, अन्य देवताओं, अन्य पेड़ों से वन देवता करतलैर आपरो भागोत्थित, ठीक ना, और किसलिए उद्भेद प्रतिद्वंदी भी आभरणानी न तो हमें, कुछ ने हमें क्या दिया, ध्यान से दीजिए। आपरो भाग उत्थित, आपरो बोलता कलाई, कलाई के भाग तक उठे हुए, और किसलिए उद्भेद प्रतिद्वंदी भी, किसलियों के जो उद्भेदन होते हैं, जो कोमले कोपल निकली होती है, उनके प्रतिद्वंदी भी, उनके प्रतिद्वंदी, सुनो मेरे बात, जैसे मैं ये कह देता हूं
कि मैं आम का प्रतिद्वंदी हूं। इसका मतलब जैसा आम दिख रहा है मैं उससे सुंदर दिखने की कोशिश करता हूं, तो आम का प्रतिद्वंदी हूं। अगर मैं कह देता हूं मेरे हाथ किसले उद्भेद प्रतिद्वंदी है, यानी किसले जो कोपल उद्भेदन होता है ना, जो पेड़ के अंदर से कोपलें निकलते हैं उनके प्रतिद्वंदी है। इसका मतलब मेरे हाथ किसले कोमल कोमल कोपलों जैसे है, ऐसा कह रहा है। तो किसले के उद्भेदन के जो प्रतिद्वंदी है, निकलने वाली कोपलों के प्रतिद्वंदी है। ऐसे आपरो यहां तक उठे हुए करतले, आपरो भाग उठते कलाई तक उठे हुए करतले, करतलों के द्वारा, ठीक ना, देवता करतले, देवताओं के हथेलियों के द्वारा, देवताओं के हाथों के द्वारा न हमको दत्तानी आभरणानी, आभरण दिए गए। अरे कुल मिला के कोपलों जैसे हाथों वाले देवताओं ने भी हमें कुछ आभरण दिए, ये बताना चाहता है। एक बार दोबारा देख लो इस श्लोक को, इंपॉर्टेंट है। कहता किंचित तरुणा, कुछ पेड़ों ने तो हमें, ठीक ना, चंद्रमा जैसे पांडु और मांगल्य सूचक सोम रेशमी कपड़े आविष्कृतम दिए। किंचित कुछों ने चरणों पर लगाने वाला सौभाग्य का सूचक लाक्षारस निष्ठुत है, लाक्षारस दिया। और कोमलों के प्रति द्वंद करने वाले, उनसे ईर्ष्या करने वाले आपरो कलाई तक उठे हुए देवताओं के करतले, देवताओं के हाथों के द्वारा न हमको आभरणानि दत्तानि, आभरण दिए गए। तो ये चीज बताता है। तो उन्होंने सारी चीजें बता दी कि कौन सी चीज वो कहां से लाए शकुंतला के लिए, किन को दिए थे। न का मतलब यहां पर शिष्य, उन शिष्यों को दिए थे। चलिए अब आगे विलोक के देखकर, शकुंतला विलोक के लीजिए भाई। अब क्या कहता है, प्रेमवदा शकुंतला विलोक के, शकुंतला को देखकर हला हे सखी अनया अभिपत्या सूचिता ते भर्तृ भवितव्य राजलक्ष्मी। कहता अनया औपत्या, कहता इस अभिपत्ति के द्वारा, इस घटना के द्वारा यह सूचित किया गया है कि भर्तु गेहे, पति के घर में राजलक्ष्मी अनुभवितव्या, तू राजलक्ष्मी बनेगी। भाई इन सब चीजों से तो ये पता चल रहा है कि तू घर, पति के घर में राजलक्ष्मी होगी। ये प्रेमवदा ने कहा। प्रथम है पहले, गौतम एही एही, अरे गौतम आइए आइए, अभिषेक उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवा निवेद्याम है। अभिषेक से उत्तीर्ण हो चुके हैं जो, अभिषेक होता स्नान, स्नान अभिषेचन, स्नान अभिषेक, स्नान से जो अभिषेक, राज्य अभिषेक होता है, राज्य का स्नान होता है, राजा का स्नान अलग होता है, हमारा अभिषेक अलग होता है। अभिषेक बोलते हैं स्नान को। तो स्नान को उत्तीर्ण कर चुके, जो पार कर चुके, यानी कि स्नान कर चुके हैं जो, ऐसे काश्यप के लिए वनस्पति सेवाम निवेदिष्याम, वनस्पति सेवा को कहते हैं। द्वितीय तथा इति निष्क्रांतो, ऐसा कहकर वो निकल जाते हैं। शक्य, शक्य कहते हैं अये अनुपयुक्त भूषणों अयम जन है, ये जन अनुपयुक्त भूषण वाला है, यानी कि इस के जो आभूषण है वो अनुपयुक्त है। चित्रक्रम परिचयन अंगे सूते आभरण विनियोगम कूर्म है। ये कहता अनुपयुक्त भूषणों अयम जन है, कहता ये अपने आप को कहते सखी अयम जन है, यानी कि माई सेल्फ, मैं अनुपयुक्त भूषण है, मुझे भूषणों का उपयोग पता ही नहीं। ये अर्थ है। कहता अब शकुंतला को सजा तो दो, आभूषण पहना दो, तो कहता अयम जन अनुपयुक्त भूषण, ये जन अनुपयुक्त भूषण, मुझे नहीं पता। चित्रक्रम परिचयन अंगेशु ते आभरण विनियोगम कुर्व। अब चित्रकर्मों के परिचय से, आजकल तो यूट्यूब पे देख लेते हैं, पहले तो चित्रों में जैसे जैसे आभूषण है, उन चित्रों के क्रम के परिचय से ही उसको आभरण विनियोग हम करते हैं। शकुंतला न जाने जाने वाम न, वाम होता आप सबका, निपुणता मैं जानती हूँ, उभे नाट्यन अलंकृत है, नाटक से अलंकृत करती है। आज विद्यार्थी इतना कर लेते हैं, इसकी छोटी छोटी और वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि ऐसा ना हो आप बिल्कुल ही पजल हो जाओ कि कैसे पढ़े। और इसके मैं आज कल तक मैं मैक्सिमम इसका पूरा चतुर्थ अंक आपका यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, आपकी शुभ कामनाएं सेंटर के प्रति बनी रहें। आप सभी से गुजारिश है कि हम नेट के क्षेत्र में, एस्टेट में, डीएसएसबी में, केवीएस में बहुत गजब के रिजल्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो यदि आप उचित समझो
तो आप सभी से प्रार्थना है कि सेंटर के सहयोग के लिए इसको जन जन तक पहुंचाओ, सभी से सब्सक्राइब कराओ, शेयर करो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।